हाँ। तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए या क्या कर सकते हैं हम? एक काम नहीं कर रहे लोग। हम लोग रेगुलरली आना चाहते तब करेगा, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लाइक 8-10 लोग पहले क्लास आया, इस क्लास में कुछ लोग आया, अगेन बंद हो गया, अगेन 8-10 लोग नया आया। हरे कृष्णा। सो कुछ बता सकते हैं 5 मिनट? लास्ट वीक कोई पढ़ा घर जाके? मैं बोला कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है कुछ घर जाके कुछ खोला नोट्स? हाँ, हम नहीं करेगा, हम नहीं सुधरेगा। कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, है ना? हम तो ऐसे ही है क्या? मैं बोलो 10 मिनट एटलीस्ट थोड़ा पढ़ के आइए, कुछ तो याद रहेगा। नहीं तो क्लास सुनने के बाद 15% ही आपको समझ में आएगा या याद कर पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सच, है ना? पूरा निचोड़ है हमारा कृष्ण भावनामृत का सच। तो कोशिश करिए थोड़ा सीरियसली लेके इसको समझने का कोशिश करते हैं सच। तो बताइए लोग, एक बताइए। एटलीस्ट लास्ट टाइम 2-2.5-3 घंटा किया था, 2 घंटा। तो एक पॉइंट बता सकते हैं, क्या समझा? हरे कृष्णा। तो जी मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि एक आपने बताया था निरपराध नाम ले पाए प्रेम धन। तो अगर हम नाम ले रहे हैं और अगर जब तक हम निरपराध लेंगे, अपराध रहित नहीं लेंगे तब तक हम कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो जी मेरे सबको एक पॉइंट बताना। एक चीज़ मतलब जो मेरे को लगा कि मतलब जो सुख और दुख है ना, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म है दोनों के। हाँ जी। मतलब आपने बताया था कि हम सोचते हैं कि जो दुख का मतलब टेम्परेरी नहीं आ रहा तो हम उसे सुख सोचते हैं, बट वो एक्चुअली वो सुख नहीं है। तो सुख का जो प्लेटफॉर्म है वो अलग है। तो वो प्रभु जी मतलब मेरे को जो आपने बताया कि माया से मुक्ति के लिए कृष्ण नाम बहुत ज़रूरी है। केवल भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा नाम संकीर्तन के रूप में भी करो, तो वो भी बहुत अच्छा है। जय और जी बताया था चीतो दर्पण मार्जनम। इसमें बताया था कि ब्रह्मा जी ने सभी शास्त्र पढ़ लिया, उसमें कंक्लूजन निकाला कि सभी शास्त्रों का एक कंक्लूजन है कि हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने भगवान के पास गए थे, भगवान से पूछा कि अब एक जो है कलयुग में तो कोई पूजा कर नहीं सकता, तो कैसे उसका उद्धार होगा? तो भगवान ने बोला कि सिर्फ मेरा नाम का ही संकीर्तन करेगा तभी उसका कल्याण हो सकता है। जय हो। और विजय प्रभु, ये जो नवदा भक्त के बारे में बताते थे, सरदा साधु संग भजन क्रिया अनस निवर्ती। नवता भक्ति अलग है, रुचि वो अलग है जी। हाँ जी। और ये भक्ति का स्तर है। ठीक है बताया था, ये सुख भौतिक चीज़ों से नहीं आध्यात्मिक चीज़ों से मिलता है। ये बीच में अध्याय था चल के। सुख, असली सुख, चपल सुख तो मिलेगा, बट असली सुख चाहिए तो आध्यात्मिक जीवन में आना पड़ेगा। और एक चेतो दर्पण वाला इसका बारे में 4 श्लोक का पूरा होता है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे हृदय पे जो धूल लगी हुई है उसको हम बार बार कीर्तन करेंगे, बार बार हरि नाम लेंगे, तो उससे वो उस पर धूल साफ होगी और हम शुद्ध होंगे तो कृष्ण भगवान में हमारा मन लगेगा। हाँ जी, भक्ति बढ़ेगी हमारी।
जय। और कोई आया आज से? चवि प्रकाश को बताइए। तो मुझे भोग करने की इच्छा से बचना चाहिए। जैसे मटेरियल डिज़ायर है उनसे थोड़ा सा मतलब कि उनसे बचना चाहिए हमें, क्योंकि मटेरियल डिज़ायर होगी, जैसे मान के चलिए जो भी इच्छा है जो भगवान के विरुद्ध हम करना चाह रहे हैं, उससे क्या है कि जो डिज़ायर बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं हम भगवान को ही भूलेंगे उस चीज़ उसके अंदर हम, तो हमें इस चीज़ से बचना होगा, भोग वृत्ति से बचना होगा इसके लिए। हरी हरी। और रो माता जी कोई बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया था कि जब हम हरि नाम ले रहे हैं, यदि हम आधे घंटे भी बैठ के यदि जप कर रहे हैं तो हम उसका उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि हम हरि नाम अच्छे से ले सकें। और ऐसे नहीं कि हम फ़ोन चला रहे हैं या कुछ प्रजल्पा कर रहे हैं, तो उसको पूरा जो टाइम यूटिलाइज करना है तो अच्छे से करना चाहिए, उसको हरि नाम में देना चाहिए। और 4 चीज़ हम बोला हरिनाम से क्या क्या होता है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं हरिनाम से क्या क्या होता है? पहले क्या होता है हरिनाम करने से? हाँ, चित्त साफ मतलब क्या है? हाँ, क्या क्या अनर्थ है हमारे अंदर? तो चित्त को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? हरिनाम करेगा तो हो जाएगा या और कुछ करना चाहिए? गर्म पानी वाला, अगर आप हमारे चित्त में इतनी गंदगी इतनी जैसे धूल होती, मतलब कपड़ा होता है ना, बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तो गर्म पानी में डालकर धोते हैं, तो उधर भी तो गर्म पानी का मतलब है एफर्ट्स, भाव और एफर्ट्स। जब तक भाव से हम नहीं करेंगे ना, तब तक हम भाव पता कैसे लगेगा? भाव पता लगेगा अश्रुधारा से। जब तक हमारी नाम करते अश्रुधारा नहीं निकलेगी। अश्रुधारा क्या है? गंदगी। हाँ, तो जब तक गंदगी तब तक क्या होगा? माला कर रहे हैं आप, तब अश्रु भाव हो रहे, दैट मीन्स अभी स्टार्ट हुआ आपका धूल बाहर आना है, सच है ना। तो हरिनाम की कपड़ा से, भाव की डिटर्जेंट से, गर्म पानी की है ना इंडिवर से हम धोएंगे, तब गंदा पानी निकलेगा। वो गंदा पानी हमारा अश्रु है ऐसा। तो कितना भाव से करेंगे उतना ही जल्दी हमारा चित्त शुद्ध होगा ऐसा। और सेकंड इफेक्ट क्या है? नहीं, चेतो दर्पण हो गया। इसके बाद क्या होगा? हाँ हाँ, क्या मतलब? हैप्पीनेस? नहीं, सेकंड इफेक्ट हाँ, महादावाग्नि निर्वापन मतलब क्या है? जो हमारी भौतिक संसार की जो हमारी चाल इच्छा है, इसके प्रति हम पागल हो रहे हैं, इसका मार्जन होगा। जैसे वो तो चेतो दर्पण में हो गया। अभी महादावाग्नि में क्या है? दावाग्नि क्या है? सच क्या, किससे जल रहे हैं हम? ये भौतिक इच्छाओं के प्रति हाँ, वो हो रहे हैं, बहुत दुख भोग रहे हैं हम इस भौतिक प्रपंच में। सच आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, जन्म मृत्यु जड़ व्याधि, इससे हम हर रोज जल रहे हैं। सच हर क्षण जल रहे है ना, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ना किसी स्थिति के द्वारा, किसी ना किसी उपस्थिति और ऑब्जेक्ट के द्वारा हमको दुख मिल रहे हैं हर क्षण है। सच तो हर व्यक्ति जल रहे संसार दावानल में है। सच
तो इसलिए संसार को क्या है, दावानल बोला गया है। तो ये आग कोई बाहर से कोई और जला के हमको नहीं दे रहे, है ना। दावाग्नि है वो अपने आप प्रकट होते है ना, एक दो पेड़ का फ्रिक्शन से, ऐसे लाइक दैट हमारी किया हुआ कर्मों के द्वारा ऐसे, है ना, हम इस भौतिक जगत में आते हैं। कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे। तो भोग वांछा के द्वारा हम आते हैं इस भौतिक जगत में और सफ़र करते हैं सच, और जलते रहेगा, उसका और कुछ उपाय नहीं मिलेगा। बट क्या है, हरिनाम क्या है? पानी। हाँ, हरिनाम महादावाग्नि को निर्वापन करने के लिए आपको पानी सफिशिएंट नहीं है। क्या चाहिए? घना घनत्वम, है ना, वो भरा हुआ मेघ चाहिए और वर्षा, मूसलधार वर्षा चाहिए, तभी वो दावानल खत्म होगा। तो वो वर्षा क्या है? हरिनाम है सच। तो दैट मीन्स हमारा सभी भौतिक दुख है कितना भी है वो निर्वापन हो जाते हैं। महादावाग्नि में हम जल रहे हैं सच, जन्म मृत्यु जड़ व्याधि से, तो उसको खत्म करने का शक्ति किस में है? हरिनाम में है सच। और तीसरा मतलब चंद्रमा क्या है? हाँ, चंद्रमा किससे कंपेयर किया? हाँ, हरिनाम से सब कुछ श्रेय होगा। दैट मीन्स अमंगल चले जाके मंगल। मधुरम मधुरम एभ्योपि मंगल एभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरिनामान कीर्तनम, हरिनाम एव केवलम। तो चंद्रमा क्या है? दैट कैसे शीतलता प्रदान करते हैं और कैसे वो खैरव की कमल को खिलने का अवसर बनते हैं, लाइक दैट हरिनाम चंद्रमा जैसा है। हरिनाम करते करते हमारा हृदय की कमल है वो विकसित होगा। हृदय की कमल विकसित होना मतलब हमारा कितना भी अज्ञान है हमारे अंदर है तो वो समाप्त हो गया सच। तो असली श्रेय मिलेगा सच हमको। हम श्रेय और प्रेय के बारे में डिस्कस किया। श्रेय क्या है, प्रेय क्या है? हाँ, श्रेय परमानेंट। हाँ, अल्टीमेट बेनिफिट है वो श्रेय है सच, है ना। तो और 14 इफेक्ट क्या है? मतलब विद्या है ना, वो उसको भूलकर असली ज्ञान है, हम कौन है, हमारा क्या लक्ष्य है, भगवान के बारे में जानना, ये प्रकट हो जाएगा अपने आप। तो विद्यावधु क्या है? हाँ, विद्यावधु क्या बोला हुआ है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो उसका जीवन क्या है? भक्ति का जीवन क्या है? हरि नाम। तो विद्यावधु जीवनम। विद्यावधु जीवन के मतलब क्या है? हमारा भक्ति का जीवन, लालन पोषण भक्ति का क्या है? उसके बिना भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। विद्यावधु जीवनम दैट मीन्स हरिनाम, हर चीज़ हरिनाम से कनेक्ट किया महाप्रभु, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण का मार्जन दैट मीन्स सूर्य से कंपेयर किया फर्स्ट में हरिनाम को। कैसे सूर्य सभी अंधकार को दूर करते, है ना। कैसे
आईना से कंपेयर किया ऐसे हमारा धूल को ऐसे, और हरिनाम को क्लॉथ से कंपेयर किया, ताकि कैसे क्लॉथ सभी गंदगी को साफ करते, लाइक दैट हरिनाम हमारा चित्त के अंदर गंदगी को साफ करते। और भव महादावाग्नि निर्वापनम, कैसे हरिनाम बारिश के रूप में घना घनात्म से कंपेयर किया, उस बारिश से कैसे दावाग्नि है ना, फॉरेस्ट फायर कैसे ख़त्म होते हैं, लाइक दैट हमारे जीवन में कितना भी जल रहे हम मिजरी से, दुख से, वो दुख निर्वापन हो जाते। और तीसरा, अभी पहले चित्त साफ होगा, देन कष्ट एंड ऑल सब कुछ चले जाएगा, सफरिंग चले जाएगा, मिजरी चले जाएगा, देन हमारा हृदय खिलते हैं सच है ना, हमारा हृदय के कमल खिलते हैं। एक चंद्रमा कैसे कमल खिलाते, लाइक दैट हरिनाम हमारा हृदय का कमल खिलाते हैं। कमल खिल के क्या होते हैं, नॉलेज प्रवृत्त होते हैं हमारे अंदर, दैट मैं कौन है, भगवान कौन है, मैं क्या करने का, दैट मीन्स विद्या वधु जीवन, विद्या आने लगेगा, ज्ञान आने लगेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है एंड ऑल, हम क्या करना चाहिए है ना। असली विद्या क्या है, कृष्ण भक्ति ही विद्या है, आर सब अविद्या एज सच है ना, कृष्ण भक्ति एज सच विद्या है एज सच। तो ये विद्या सबसे मूल विद्या है, कृष्ण के बारे में जानना है सच है ना। तो कृष्ण को जानने के लिए क्या विधि दिया गया है भगवद गीता में, भक्ति। तो भक्तिया माम अभिजानाति, तो भक्ति का जीवन है सच, हरिनाम है सच। विद्या वधु क्यों बोला गया है इधर, वधु का मतलब क्या है, नववधु है ना। कोई नया शादी करके आते हैं घर पे है ना, दुल्हन क्या बोलते हैं, दुल्हन तो दुल्हन का क्या लक्षण होता है, हाँ कोई दुल्हन बना तो बता सकते कि आप फर्स्ट टाइम गया अपना ससुर के पास, ससुराल के पास, तो क्या गुण प्रकट किया आप, हाँ शर्माना और केयरफुली काम करना, कोमल रहना, स्निग्ध रहना, मधुर बनना, प्रशांत वदन बनना है ना। आत्मगोपन चेष्टा, आत्मगोपन चेष्टा मतलब अपने आप को ढकना, किसी को दिखाना नहीं, ऐसा ये सभी क्वालिटी से ना हो गया, लाइक दैट। अब भक्ति की हम हरिनाम करते रहेगा है ना, वो भक्ति हमारा हृदय में प्रकट हुआ, दैट मीन्स भक्ति रानी एज सच हमारा हृदय में प्रकट होगा, तो हमारे अंदर भी एक क्वालिटीज आएगा, कोमल रहना, प्रशांत चित्त रहना है ना। आत्मगोपन करना, आत्मगोपन मतलब लाइक कितना भी भक्ति करेगा वो छुपा के रखेगा, ऐसा नहीं कि दिखाते नहीं, नहीं मैं आज 108 माला किया पता है क्या या मैं 8 घंटा पढ़ते रहा है ना। भक्ति में आगे बढ़ना मतलब अपना भक्ति को छुपाना है सच। कैसे नववधु अपने आप को छुपाते हैं है ना दूसरे लोगों से, लाइक दैट भक्ति को भी प्रोटेक्ट करते हैं सच है ना। तो इसलिए महाप्रभु है ना भक्ति को नववधु से किया है, वो नववधु का लक्षण है सच, भक्ति के द्वारा हमारा हृदय में प्रकट होता है सच, तो इससे हृदय शुद्ध होते हैं सच। तो और तीसरा और पांचवा इफेक्ट क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। इसके बाद आनंदाम्बुधि वर्धनम मतलब चित्त में आनंद का वर्धन होता है सच। इट इंक्रीजेस द ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो आनंद को ऐसा अम्बुधि से कंपेयर किया महाप्रभु। अम्बुधि मतलब धी मतलब स्टोर हाउस, अम्बु मतलब पानी, स्टोर हाउस ऑफ अम्बु क्या है, समुद्र, तो अम्बुधि। तो अम्बुधि जैसा आनंद अम्बुधि वर्धनम है ना, तो आनंद ऐसा छोटा मोटा आनंद नहीं मिलने वाला है ना, समुद्र जैसे आनंद है। और वो समुद्र भी कैसे है, हमारा भौतिक जगत में समुद्र
में एक एंडिंग होता है सच। बट ये हरिनाम की समुद्र ऐसा नहीं है, वो हर क्षण बढ़ते जाएगा। वर्धनम, वर्धनम मतलब बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, कभी कभी कम नहीं होगा ऐसा, है ना। हमारा भौतिक जगत का आनंद जैसा नहीं है सच। तो ऐसा नहीं कि दैट हम भगवान की ममे वामसो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम भगवान की ऐसा छोटा सा अंश है सच, है ना। प्रभुपाद बोलते 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, है ना, इतना छोटा है। तो भगवान से इतना छोटा है हम, ऐसा नहीं कि छोटा है तो इतना ही आनंद मिलेगा। भगवान आनंद की विग्रह है सच, है ना, आनंद की सरोवर है सच। तो कितना भगवान आनंद लेते हैं सच। हम सच्चिदानंद होते हुए भी हमारा अस्तित्व भी सच्चित आनंद से बना है सच। बट अभी क्या हुआ, हम भौतिक जगत में भौतिक चीज़ों से मलिनता के कारण है सच वो आनंद को भूल गए हैं सच और दुख भोग रहे हैं सच। सो भक्त रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी 3 तरह का आनंद बोलते हैं। एक बोलते हैं भौतिक आनंद, इंद्रियों के द्वारा, है ना, मिलने वाला आनंद। तो और दूसरा है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब भगवान से लीन हो जाना, ऐसा बोलते हैं मायावादी लोग, उसको ब्रह्मानंद बोलते हैं। और तीसरा परमानंद है प्रेम आनंद। प्रेम के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा मिलने वाला आनंद को प्रेम आनंद बोलते हैं सच। तो रूप गोस्वामी ये तीनों आनंद को कंपेयर करते हैं सच, है ना। प्रेम आनंद एक समुद्र जैसा है, तो ब्रह्म आनंद क्या है, एक गाय की बछड़े की हूफ प्रिंट में कितना पानी होता है सच, तो उतना पानी को ब्रह्मानंद से कंपेयर किया और भक्ति का आनंद को समुद्र से कंपेयर किया और इंद्रिय से होने वाले आनंद को एक ड्रॉप से कंपेयर किया। अभी क्या आनंद ले रहे हैं हम सभी, ड्रॉप का आनंद। ड्रॉप ही सब कुछ है, बट हमको पता नहीं है और भी हायर हैप्पीनेस है। सभी लोग इस भौतिक जगत में कुछ भी हम कर रहे हैं, इसका कारण सुख पाने के लिए, सच सुख की लालसा, आनंद की लालसा से हर कार्य कर रहे हैं हम। बट हम नीचे स्तर का आनंद में सुख ढूंढ रहे हैं सच, है ना, इसलिए दुख भोग रहे हैं हम, है ना। हमको चाहते हैं आत्मा की सच नेचर है सच्चित आनंद, वो अनंत आनंद चाहते हैं, बट हमको इंद्रियों से मिलता है एक बूंद का आनंद, तो कैसे सेटिस्फाई होते हैं तो सेटिस्फाई होने वाला नहीं। तो आत्मा को संतुष्ट करने के लिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा, वो प्रेम आनंद, प्रेम की अर्जन करना पड़ेगा, तब वो आनंद मिलता है, तभी सच हमारा आत्मा संतृप्त होता है सच। नहीं तो कुछ भी करो इस जीवन में हम आनंदित नहीं रह पाएगा सच, है ना। छोटा आनंद से ही छोटा आनंद मिलेगा, बहुत ही श्रम करने के बाद वो भी क्षणिक रहेगा और चले जाएगा। इस भौतिक जगत को क्या दिया है भगवान, टैग दुखालयम अशाश्वतम है ना। सभी एक आपको अलग अलग दुकान में जाते हैं सच, है ना। सब्जी का दुकान में एक बोर्ड लगाते हैं, ये सब्जी का दुकान है। दूसरा जगह जाते हैं आप देखते हैं दवाई का दुकान है, दूसरा कपड़ा का दुकान है। लाइक दैट भगवान इस भौतिक जगत में एक बोर्ड बनाया और एक बोर्ड लगाया, दुखालयम शाश्वतम दैट मीन्स कैसे सब्जी की शॉप में सब्जी मिलता है ना, कपड़े की शॉप में कपड़ा मिलता है, लाइक दैट दुखालयम की इस जगत में क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। कितना भी प्रयास करो आप, है ना, दुख का सागर में दुख ही मिलेगा और सुख मिलने वाला नहीं है। सुख का रास्ता अलग है सच, वो भगवान खुद भगवद गीता में बता दिया है सच, है ना। कौन बनाए इस भौतिक जगत में, वो ही बता रहे दैट इसका लक्षण क्या है इस भौतिक जगत का। सो एक है दुखालयम, और कुछ भी आनंद मिलता है उसमें, वो क्या है, अशाश्वतम, कोई टिकने वाला नहीं है आनंद। इधर किसी के द्वारा आपको आनंद मिल रहा है, वो आनंद वो चीज़ चले जाएगा या आप चले जाएगा, दोनों से दुख होता है सच तो आनंद मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो आनंद है सच। तो हम चले जाएगा या वो चीज़ चले जाएगा, कालोस में हम
सब कुछ खत्म होने वाला है। तो इस आनंद के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कभी ऑलवेज ख़त्म होने वाला तो वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है ना। कभी ख़त्म नहीं होने वाला आनंद को लूटने के लिए मानव जन्म है सच। तो एक हरिनाम की पावर से सच हम पहले हमारा हृदय को शुद्ध करेगा, चेतो दर्पणम करेगा, देन हमारा कितना भी हमारा दुख है वो ख़त्म करेगा। देन क्या होगा, देन हमारे हृदय में असली ज्ञान प्रकाशित होगा। वो ज्ञान प्रकाशित होगा, देन वो स्वाभाविक लगता है दैट कृष्ण को शरणागत होना। एक बार वो ज्ञान स्फुरित हुआ हृदय में तो स्वाभाविक है भगवान को सरेंडर करना। तो कितना हद तक हम भगवान की शरणागत होते हैं उतना हद तक हमको आनंद मिलेगा। तो इसलिए 5वां है सच है ना। विद्यावधु जीवन हो गया। विद्यावधु का जीवन क्या है? विद्या मतलब भगवान की शरणागत होना। और कितना हद तक हम शरणागत होते हैं और भगवान की फॉलो करेगा उतना ही हमको आनंद मिलेगा। आनंदाम्बुधि वर्धन, दैट मीन्स द अमाउंट दैट वी सरेंडर टू कृष्णा, टू दैट अमाउंट दैट वी गेट द हैप्पीनेस एज सच। सो बट इस भौतिक जगत का आनंद एक बूंद के जैसा है, तो भगवान की भक्ति का आनंद एज सच समुद्र से तुलना किया है सच। बट भगवान हमको रेसिप्रोकेट करते हैं हमारा इच्छा से, हमारा श्रद्धा से और सिंसियरिटी से एज सच। तो भगवान में बहुत कुछ आनंद है एज सच। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं एक श्लोक में भक्ति रसामृत सिंधु में, स्मेरां भंगी त्रय परिचितम सची विस्तीर्ण दृष्टि रंध्राम वेणु अदय तनया उज्ज्वलम चंद्रकेन और गोविंदाख्यम हरितनुमितम केशी तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षित तव यदि बंद संगे स्थिरंगा। तो रूप गोस्वामी बोल रहे थे भगवान की कितना आनंद है भगवान को, भगवान की नाम गुण रूप लीला में है सच। स्मेराम मतलब भगवान की हंसी मुख है सच। स्मेराम भगवान हंसना है सच। स्मेराम भंगी त्रय, भंगी मतलब 3-fold बेंडिंग फॉर्म। भगवान की रूप कैसे है? त्रिभंग ललिता सची विस्तीर्ण दृष्टिम है ना। भगवान ऐसा हंसते हंसते त्रिभंग शरीर का धारण करके है ना, सची विस्तीर्ण दृष्टिम ऐसा दृष्टि करते लोगों के ऊपर ऐसा। और क्या करते भगवान? वंशी व्यस्त आदर किशलय उज्ज्वलम चंद्रकेन है ना। वंशी धारण करते किसके ऊपर? अदर किशलयम। वो अदर कैसे है? ओट खिला हुआ जैसा है। कैसे? उज्ज्वलम चंद्रकेन, चंद्रमा से कैसे कमल उज्ज्वलित रहते, प्रकाश रहते, जैसे ही भगवान की ओट वो उसके ऊपर वेणु है ना। त्रिभंग ललित शरीर में, त्रिभंग ललित सुंदर फॉर्म में भगवान हंसते हंसते है ना अपना साइड लॉन्ग ग्लांसेस, सची विस्तीर्ण दृष्टि है ना करते करते क्या कर रहे हैं? गोविंदाख्यम तनुमिता, वो उसका नाम क्या है? गोविंद है ना। तनुमिता मतलब उसका शरीर कोई भी देखा ऐसा। केशी तीर्थोपकंठे, केशी तीर्थोपकंठ मतलब केशी तीर्थ, केशी घाट के पास जाके अब गोविंद नाम की एक लड़का है ना हंसते हुए दिखाई पड़ेगा। उसका त्रिभंग ललित रूप है सच। वो अपने ऊपर दृष्टि डालेगा सच है ना, दृष्टि डाल के और वेणु से वो फ्लूट बजाते बजाते लाइक आनंदित रूप में आपको देखेगा। तो क्या होगा आपको? ना प्रेक्षित तब यदि बंद संगे स्थिरंगा। तो रूप गोस्वामी बोल रहे थे माँ प्रेक्षित मतलब उसको देखने का नहीं है। आप लोग देखो मत, कभी दिखाई पड़ेगा देखो मत। माँ प्रेक्षित तव यदि मतलब इफ, यदि बंद संगे स्थिरंगा मतलब आपका बंद संग लोगों से आपको अस्ति मतलब है, क्या है? रंग मतलब
रंग मतलब क्या है? अटैचमेंट, राग। दैट मीन्स रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? दैट आपको आपके बंधुगण लोगों से कितना भी अटैचमेंट है, आप किसी घाट के पास मत जाइए। किसी घाट के पास जाके भी एक व्यक्ति होते उसको मत देखिए। वो कौन है? गोविंद है। वो क्या करते हैं? वो वेणु बजाते रहते हैं सुंदर सुंदर अपने ओठों में। वो ओठ इतना सुंदर है जैसे चंद्रमा से कमल खिलते हैं, ऐसा ओठ है। और हंसते रहते हैं उस ओठ से, और त्रिभंग ललित रूप है उसका, और है ना सची विस्तीर्ण दृष्टि है ना। ऐसा दृष्टि करते आपको, आप खत्म हो जाएगा और किसी चीज़ के प्रति आपको आसक्ति नहीं मिलेगा, आसक्ति नहीं होगा। दैट मीन्स आप अपना बंधु परिवार लोगों से आसक्ति रखना चाहते हैं तो माँ प्रेक्षिसस्ता हो यदि बंधु संगे स्थिरंगा, और वो बोल रहे मत देखो उसको। तो बहुत आनंददायक रूप है सच भगवान का, एज सच। सो भगवान आनंद की मूर्ति है एज सच, है ना, आनंद की घन है एज सच, रिजर्वायर है एज सच। तो वो शुद्ध भक्त लोग ही एज सच उसको आस्वादन करेगा एज सच, है ना। तो एक बार उस रस को आस्वादन करने के बाद वो तुच्छ लगेगा एज सच, है ना, बाकी चीज़ें एज सच। तो उस आनंद देने के लिए सक्षम है ये हरिनाम है सच। क्योंकि हम उस आत्मा के स्तर पर आनंद नहीं लूट पा रहे, इसलिए हम इंद्रिय के पीछे पड़ रहे। कैसे भी आनंद चाहिए सच, आत्मा की सहज स्थिति है, आनंद चाहते हैं सच। तो खोज रहे सच आनंद किधर है, आनंद किधर है, बट हमको ज्ञान नहीं है किधर आनंद मिलेगा। तो क्योंकि आत्मा के स्तर पर आनंद नहीं ढूंढेगा तो किसी ना किसी तरह से हम आनंद ढूंढेगा, वो इंद्रिय के द्वारा ढूंढ रहे। तो ढूंढ के क्या होगा, हो रहे सच पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जठरे, पुनरपि जननी जठरे से न, जननी के गर्भ में जठर अग्नि में हर जन्म में जलते आ रहे। यह संसार बहु दुखकारा, बहुत दुखमय संसार में बार बार आ रहे, बार बार जा रहे, बट उसका निवारण नहीं मिल रहा है सच, क्योंकि हमको वो आनंद की आस्वादन नहीं कर पा रहे आत्मा के स्तर पर है सच। तो भगवान की, है ना, रूप में सच बहुत आनंद है, भगवान की गुण में बहुत आनंद है, लीलाएं में बहुत आनंद है, उसका नाम में बहुत आनंद है सच। तो भगवान ऐसा आकर्षित करते हैं लोगों को, दैट, है ना, भगवान उस क्रिएशन को बनाना ऐसा बहुत बड़ा कार्य नहीं है, ऐसा आश्चर्य कार्य नहीं है करके रूप गोस्वामी बोलते। भगवान की सबसे बड़ा अद्भुत कार्य ये है सभी लोगों को आकर्षित करना है सच। सभी लोगों को इतना आकर्षित करते हैं और कुछ नहीं कर पाते एज सच, वो लोग पागल हो जाते हैं एज सच और कुछ नहीं चाहते एज सच उसके अलावा एज सच। सो ये बहुत ही लाइक एक बार ये कृष्ण भावनामृत का आनंद मिल गया एज सच, है ना, तो और कुछ आनंद मिलने की ज़रूरत नहीं है ना। आनंद अमृत मतलब समुद्र की आनंद है, बट ये समुद्र की पानी मिठास रहते, ऐसा साल्टी नहीं रहेगा, नमकीन नहीं है पानी। भगवान की आनंद की अमृत को पीते हैं हम, बट नमकीन पानी से थोड़ी प्यास मिलेगा। बट भगवान की आनंद की क्या है पानी, वो बहुत मधुर है ऐसे, स्वीट है ऐसे। बट इस भौतिक जगत में कितना भी मधुर का पानी पीते पीते रहेगा तो क्या होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बट भगवान की आनंद की, वो सागर की पानी पीते पीते कभी कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा और आनंद मिलते जाएगा और आनंद मिलते ही जाएगा सच। तो सो ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी आनंद मिल रहे तो वो टिकेगा, रहेगा और बढ़ते जाएगा। बट कोई भी भौतिक आनंद है वो टिकेगा भी नहीं है, बढ़ेगा भी नहीं है ना। आप कितना भी गुलाब जामुन खाओ, 1 2 3 4 बार के बाद 10वां गुलाब जामुन में आपको टेस्ट खत्म हो जाएगा। ये भौतिक आनंद है सच, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरा बार नहीं लगता है, वो तो हो गया। बट ऐसा आनंद नहीं है भगवान से। तो हमारा भौतिक आनंद टैप जैसा है,
टैप में पानी आते हैं, बहुत भगवान की आनंद समुद्र जैसा है ऐसे। तो टैप से कंपेयर किया गया हमारा आनंद को ऐसे। सो तो कितना ज़्यादा हम कृष्ण भक्ति करेगा, कितना ज़्यादा हम हरिनाम करेगा, नाम संकीर्तन करेगा ऐसे, उतना ही आनंद मिलने वाला है ना। लाइक 800 करोड़ लोग इस भौतिक प्रपंच में इसी के लिए मर रहे हैं। किसके लिए? आनंद के लिए। बट सभी लोग ऐसा मर रहे, जल में रह के प्यास से मर रहे। जल में डूब के रह रहे, है ना। आनंद इतना निकट है लोगों के पास, दैट मीन्स वो जल में रह रहे, बट वो कैसे मर रहे? प्यास से मर। कभी वो आनंद आस्वादन ही नहीं कर पा रहे। भगवान हमसे सबसे निकट है ऐसे, सबसे निकट है ऐसे, आत्मा की जस्ट बाजू में रहते। कब ये जीव मेरे तरफ मुड़ेगा ऐसे, वो वेट कर रहे हैं ऐसे। सबसे निकट व्यक्ति है ऐसे, है ना। हमारा सबसे आत्मा की सबसे नज़दीक में भगवान है। वो भगवान की आनंद उसके पास ही है हम, बट उसके तरफ देख नहीं रहे, है ना। उसके द्वारा आनंदित आने वाला उस आनंद को हम कभी आस्वादन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं इस भौतिक जगत में, है ना। असली आनंद है भगवान की भक्ति में है, भगवान की कथा में है। एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्न। तो भक्त लोग क्या कैसे रहते हैं, है ना। तो उसको कुछ नहीं चाहिए ऐसे। ये आनंद आने के बाद एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम, और कुछ कांक्षा नहीं रहते, कुछ पाने के लिए नहीं, ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो पूर्ण आनंद मिलेगा, पूर्ण उसको संतुष्टि मिलेगी ऐसे। वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना। भगवत प्रपन्न मतलब भगवान की शरणागत होने से सब कुछ वांछाएं, कितना भी हम चाहते हैं वो सब कुछ ले जाएगा, क्योंकि उसको हायर हैप्पीनेस मिलेगा, है ना। परम दृष्टवा निवर्तते मिल रहा है। तो वो किससे आनंद लेते? अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम। भगवान की चरितम, भगवान की कथा क्या है? मंगल है। मंगल ही नहीं है, सुमंगल है। सुमंगल मतलब मोस्ट ऑस्पिशियस चीज़ है भगवान की कथा, भगवान की चरित्र सुनना। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम। तो भक्त क्या करते? इसलिए गायन्ति आनंद समुद्र मग्न। वो आनंद की समुद्र में मग्न होके आनंदित से भगवान की चरित्र या भगवान की कथा और भगवान के नाम सुनते रहेगा, ये आनंद लूटते रहेगा ऐसे। तो बहुत कुछ स्क्रिप्चर्स में भगवान बोल रहे दैट, सभी शास्त्र ही बोल रहे दैट आनंद इधर है ही नहीं, होगा नहीं, रहेगा नहीं, होना ही नहीं है, तो क्यों इधर ढूंढने गए ऐसे। हलम अलम अलम एकम प्राणी नाम पातका नाम। कौन है वो? यमुनाचार्य बोलते, हलम अलम अलम एकम प्राणी नाम पातका नाम, है ना। अलम 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 मतलब इनफ इनफ इनफ, बहुत हो गया। है ना। तो ये चीज़ सफिशेंट है ऐसे। अलम 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 एकम प्राणी नाम पातकाना मतलब, पातकाना मतलब कितना भी दुख है आपको मिल रहा है प्राणी को, वो सब कुछ निवारण कर ले, ये चीज़ इनफ है। अलम 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 एकम निरसन विषय कृष्ण कृष्णेति वाणी। क्या सफिशेंट है? क्या अलम 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 अलम? कृष्णेति वाणी, कृष्ण की नाम। दिस इज अलम, दैट मीन्स दिस इज इनफ, दिस इज इनफ, दिस इज इनफ। अलम 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 एकम प्राणी नाम पातका नाम निरसन विषय कृष्ण कृष्णेति वाणी। यदि भवति मुकुंदे भक्ति आनंद सांद्र करतल कलित मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। यदि भवति मुकुंदे, आप ये चीज़ करो। यदि भवति, क्या चीज़ करने का? मुकुंद। यदि भवति मुकुंद, मुकुंद मतलब भगवान की भक्ति आनंद सांद्र, भक्ति करना। और भक्ति कैसे है? आनंद सांद्र। आनंद मतलब आनंद में डुबाने वाला भक्ति है। तो ये करे तो क्या होगा? इफेक्ट क्या है? यमुनाचार्य जी क्या बोल रहे? करतल कलिता। करतल मतलब क्या है? करतल मतलब क्या है?
कर मतलब हाथ, खरतल कलते मतलब आपका हाथ में क्या क्या मिलेगा? सब मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी, मोक्ष आपके हाथ में रिक्वेस्ट करके बैठेगा। और क्या मिला है? साम्राज्य, बड़ा बड़ा साम्राज्य, विक्ट्री, और लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब धन। ये बहुत छोटा चीज़ है। ये करतल गई नमस्कार करके कोई भी भक्ति कर रहे, भगवान के नाम ले रहे, तो क्या है? वो मेरे को स्वीकार करो करके नमस्कार करके प्रार्थना करते। क्या है? अलम 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 एकम प्राणिनाम पातकानम निरसन विषये कृष्ण कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्र खरतल कलित स मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी, है ना। बट ये सब कुछ नहीं चाहिए हमको, लक्ष्मी नहीं चाहिए, साम्राज्य नहीं लाइए, मोक्ष नहीं चाहिए। बट ये चीज़ साइड इफेक्ट्स है ऐसे। भगवान की भक्ति करेगा, ये साइड इफेक्ट्स ऐसे। ये इसके लिए भागते नहीं है भक्त ऐसे, ये ऑटोमेटिकली उसको मेरे को स्वीकार करो को करे करके मिलता है ऐसे। बट किसको मिलेगा ये सब कुछ? भक्ति आनंद सांद्र, भक्ति में डूब गए हो आनंद से उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की सामने करतल करके, है ना, सा मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी, ये सब कुछ मिलता है ऐसे। तो इसलिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या चाहिए? अलम 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 एकम एकम, दिस वन थिंग इज इनफ इनफ इनफ। क्या है? निरसन विषय कृष्ण कृष्णेति वाणी, ओनली कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम, और कुछ ज़रूरत नहीं है हमारा हायर पाने के लिए सच, है ना। तो इनिशियली हमको वो रुचि नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, हम बोला गया है श्रद्धा से लेके प्रेम तक 9 स्थिति है सच। अनद निवृत्ति होगा, निष्ठा होगा, देन रुचि आएगा, देन आसक्ति, भाव, प्रेम, हायर स्टेजेस में आनंद मिलते रहेगा। बट आनंद है एज सच, बट अभी कितना कितना हम साफ कर रहेगा हमारा हृदय, उतना ही प्रकट होगा ये आनंद है एज सच। तो एक बच्चा होता है, लाइक इनिशियली बच्चा पैदा हुआ तो दूध पिलाते माता आपको उसको, और 3 महीना कितना टाइम पिलाते? 6 महीना। तो 6 महीने के बाद क्या करते हैं? हाँ, स्लोली खिलाते रहता है ना। तो स्लोली रोटी खिलाएगा, बट बच्चा नहीं चाहते है ना। वो बार बाहर निकाल देते हैं मुंह से, या वोमिटिंग कर लेते हैं एंड ऑल। बट फिर भी तो माता को मालूम है दूध हमेशा रहने वाला नहीं है, उसको आदत करना ही पड़ेगा। तो स्लोली उसको फोर्स करके, इधर उधर ये करके, वो करके, वो दिखा के, ये दिखा के, समझा के, स्लोली वो खाना नहीं चाहते, फिर भी वो स्लोली खिलाते उसका आदत हो जाएगा। आदत होने के बाद वो बच्चा पूछने की ज़रूरत नहीं, वो खुद माँ के आके पूछते हैं दैट मेरे को रोटी खिलाओ जल्दी, है ना। तो ऐसा ही हमारा भक्ति है, हरिनाम है, ये सब कुछ इनिशियली हमको अच्छा नहीं लगेगा। बट क्या करना चाहिए? वो कैसे वो माँ उस बच्चा को बार बार उसको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वो बाहर निकाल रहे मुंह से, फिर भी उसका अच्छा है, इसलिए माँ क्या करते हैं? बार बार उसको खिलाते हैं। और कैसे उसको बाद में उसका रुचि आता है, वो डाइजेशन करने का सक्षम होता है, देन स्लोली वो खुद पाना चाहते हैं सब कुछ। लाइक दैट हमारा साधक स्टेज में क्या है कि हम हरिनाम करना नहीं चाहते, ऐसे हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी क्या करना चाहिए? कैसे माँ उस बच्चे को ज़बरदस्ती, है ना, उसको अच्छा के लिए खिलाते, ऐसे ही लाइक हम हरिनाम, है ना, हमको अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या करना चाहिए? पहले कोशिश करना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो प्रॉब्लम यही है दैट आनंद इसलिए नहीं मिल रहा है। लाइक सपोज 100 किलो दूध है ऐसे, है ना, 100 किलो दूध में लाइक है ना, कुछ भी चीज़ लाइक कुछ भी खराब करने वाला चीज़ क्या है दूध में? हाँ, खट्टा नहीं, उसका टेस्ट चले जाएगा दूध का। खीर है, 100 लीटर के खीर बना रहे, मैं भी सपोज कुछ 5 ग्राम केरोसिन ऑयल डाल दिया, कुछ डाल दिया, क्या लगेगा? 100 किलो दूध। हाँ, हमारा बट क्या है कि लाइक हमारा हम कितना साधना करना चाहिए उतना साधना नहीं कर रहे, इसलिए हमको आनंद नहीं मिल रहा है।
तो हमारा अनर्थ से ऐसा है ना, वो जस्ट किरोसिन ऑयल जैसा है दैट इतना आनंद मिलने वाला है बट कुछ ना कुछ गंदगी उसमें जा रहे, तो इससे क्या हो रहा है, पूरा खीर का पूरा दूध का टेस्ट खराब हो रहा है। बट हमारा क्या है कि लाइक हमारे अंदर 100 किलो किरोसिन ऑयल है और 5 ग्राम दूध डालते हैं। हम 24 घंटा है, 24 घंटे में 22 घंटा हम भौतिक चीज़ करते हैं और दो घंटा क्या करते हैं, ठीक है कोशिश करते हैं माला करो, ये करो, वो करो, है ना, कैसे आनंद मिलेगा आपको, है ना। तो आनंद पाने के लिए हम तो पहले प्रयास तो करना चाहिए ऐसे, है ना। प्रॉब्लम ये है हमारा आनंद के मिलने, हम कितना चाहते हैं, कितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे, इसलिए हम प्रॉब्लम हरिनाम में नहीं है ऐसे, प्रॉब्लम हमारे अंदर है ऐसे। बट कितना भी बुरा है हमारे अंदर, कितना भी चीज़ है ना, वो पहले नहीं सोचने का, हरिनाम लेते रहने का। सपोज बॉटल है, बॉटल में दूध भरने का या पानी भरने का, तो बॉटल होता है, काली बॉटल में क्या होता है, काली बॉटल में हवा होता है। सपोज अब हवा निकाल के पानी भरना चाहते हैं, अब पॉसिबल है, तो हवा निकालने के लिए क्या करना चाहिए, पानी डालना पड़ेगा। तो हवा है हमारा अनर्थ, कितना भी बुरा है एंड ऑल। तो हम इतना चीज़ है उसको निकालने के लिए ये प्रयास करने से अच्छा है क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम का पानी डालते रहो, कितना भी हवा है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा, अपने दूसरा परिश्रम या इंड्योर करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। देखिए कितना भी आपका अनर्थ है या कितना भी कमियां हैं वो छोड़ दो ऐसे, बट क्या करना चाहिए, टेक पॉजिटिव्स ऐसे, है ना। तो मेडिसिन ले लीजिए ऐसे, तो इससे अनर्थ या कितना भी कमी है हमारे हृदय में चले जाएगा ऐसे। तो खलिम सभा जयंती आर्य गुणानाम आनंदवर्धनम, है ना। कलियुग में आर्य लोग ये बोलते हैं दैट हरि नाम के अलावा और कुछ विधि नहीं है। यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽपि लभ्यते। क्या बोल रहे, किधर भी संकीर्तन होते हैं उधर सब कुछ, कितना भी स्वार्थ मतलब हमारा कितना भी हमारा चाह है वो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा ऐसे। तो ये कौन बोल रहे हैं, कलियुग को ग्लोरीफाई कर रहे हैं आर्य लोग मतलब सेजेस, गुणज्ञ सारा भागिना। गुणज्ञ मतलब बहुत नॉलेजेबल लोग है ना, उसको पूरा सारांश मालूम है वेदों का। कली सभा जयंती आर्य गुणज्ञ सारा भागिना यत्र संकीर्तनैव सर्वस्वार्थोऽपि लभ्यते, है ना। वो लोग क्या बोल रहे हैं, सबको ज्ञान निचोड़ मालूम है उसको, वो व्यक्ति लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे भागवतम बोलते हैं यत्र संकीर्तनैव, किधर भी संकीर्तन होता है उधर सर्वस्वार्थोऽपि लभ्यते, वो सब कुछ चीज़ पूरा हो गया सच। तो हम इनिशियली स्टार्ट करने का सच हरिनाम लेने में। तो पहले इफेक्ट चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन। प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन मतलब हाँ, इस भौतिक जगत कैसे समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम प्लवं सुकल्पम गुणकर्णधारम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, है ना। तो ब्रह्मा जी बोल रहे थे समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। तो हमारा ये हरिनाम या लाइक ये भक्ति है एज सच, ये प्लवम जैसा है, एक बोट जैसा है एज सच, है ना। हमको इस सागर से थार के बाहर निकलवाने के लिए बोट है एज सच। महत पदम पुण्य यशो मुरारी, है ना। तो सो पदम पदम यत विपदाम नतेशम, ब्रह्मा जी बोल रहे हर कदम में भौतिक जगत में एज सच विपद है एज सच। तो बट हरिनाम क्या है, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम बिल्कुल ऑपोजिट है एज सच।
तो वो बढ़ते जाएगा सच। हमारा भौतिक आनंद है सच कैसे होता है दैट गैप से भरा हुआ है सच। दैट मीन्स आज भोग करेगा, बहुत हो गया भोग, नहीं अभी त्याग करेगा, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो। अगेन थोड़ा टाइम में क्या आएगा, अगेन भोग करेगा, अरे छोड़ दो, त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, गैप से भरा है भौतिक आनंद। बट आध्यात्मिक आनंद है ये गैप्स से नहीं है। देयर आर नो गैप्स इन दिस आध्यात्मिक आनंद में सच। सो और ये एक्सपेंड होते रहेगा सच, है ना। तो ऑलवेज ये बढ़ते जाएगा प्रतिपदम, हर एक पद, है ना, एक एक चीज़ में आनंद मिलेगा। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, है ना। हर पीने में ऐसा क्या है, स्वाद मिलता है ऐसा, है ना। भौतिक आनंद ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। बट नैमिषारण्य ऋषि सूत गोस्वामी को बोल रहे बंद मत करो, आपका कदम बंद मत करो। वयम तो ना वितृप्यम, हम तृप्ति नहीं मिल रहा हमको, कितना भी सुनेगा। वयम तो ना वितृप्यम उत्तम श्लोक विक्रम है ना। भगवान की उत्तम श्लोक, भगवान जैसे वो उत्तम श्लोक की विक्रम वीर्य कथा, वीर्य कार्य सुनने में हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे। वितृप्याम तृप्ति नहीं मिल रहा। तो यश शृण्वताम रस ज्ञानम, ये ऐसा रस है ना। ये भगवान की कथा एंड ऑल, स्वाद पदे पदे, हर कदम, है ना, इतना स्वाद मिल रहे, वो बढ़ते ही जा रहे। सो तो ये नैमिषारण्य ऋषि ये भी बोल रहे थे हमको भूख भी नहीं नहीं लग रहा है ऐसा, प्यास भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा। वी वांट टू हियर कंटिन्यूसली ऐसा, बिकॉज वो लोग भगवान के बारे में सुन रहे, कृष्ण के बारे में सुन रहे, इसलिए वो लोग वो आनंद को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसा। तो कितना आनंद भगवान में है ऐसा। रूप गोस्वामी बोलते थे उतना ही आनंद भगवान के नाम में भी है। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे सामने आने का तो उसके संग में ही उतना आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान में कितना आनंद है, भगवान उसका नाम में भी उतना ही आनंद डाल दिया है सच। हम उतना ही संपूर्ण रस के आस्वादन हम उसका नाम में भी ले सकते हैं, बट पहले हमारा हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा सच। सो ये भगवान की नाम पूर्ण मुक्त है सच, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिना, है ना। तो पूर्ण शुद्ध है सच, है ना। है नाम है सच। ऐसा नहीं कि दैट गंदगी को साफ करेगा तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, बट नाम ऐसा नहीं है। गंदगी साफ करेगा वो ऐसा ही रहेगा, वो गंदा नहीं होगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वो साफ करते, गंदगी को साफ करते बट वो साफ रहते। वो उसका एग्जाम्पल क्या दिया प्रभुपाद जी ने, सूर्य का। सूर्य सभी गंदगी को साफ करते बट सूर्य कभी मलिनता नहीं होते, है ना। एक भौतिक चीज़ ये चीज़ कर सकते, तो भगवान और भगवान के नाम क्या 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 बोलने का है सच। तो चिंतामणि है सच, नाम क्या है, नाम चिंतामणि कृष्ण। चिंतामणि मतलब, चिंतामणि मतलब ऐसा मणि है, आपको कुछ भी चाहिए उस मणि से मिलेगा, है ना। चैतन्य रस विग्रह है सच, है ना। रस से भरा हुआ चीज़ है और विग्रह है सच। विग्रह मतलब एक नाम प्रभु है सच, वो अभिन्न है सच, दैट वो पर्सनालिटी है सच। नाम ऐसा नहीं कि एक शब्द नहीं है सच। पूर्ण मुक्त हो, नित्य शुद्ध हो, है ना। कंप्लीटली शुद्ध है, सभी को शुद्ध करते हैं, बट वो कभी मलिनता नहीं होते है सच। अभिन्नत्व नाम नामिना, नामी मतलब किसको नाम होते हैं उसको नामी बोलते, है ना। नाम और अभिन्नत्वम नाम नामिना मतलब क्या है, पद्म पुराण बोल रहे, है ना, शिव जी बोल रहे दैट अभिन्नत्वम नाम नामिना मतलब नाम और नामी में
कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा भौतिक जगत में नाम और नामी में अंतर है। ऐसे आप प्यास से आप तरस रहे, आप ये बोलेगा पानी 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 पानी, आपका प्यास नहीं बुझेगा। बट आध्यात्मिक शब्द ऐसा नहीं है। भगवान की शब्द क्या है आप पानी बोलेगे तो पानी उसमें है, ऐसा आपका प्यास बुझ जाएगा। ऐसा हाँ, दैट मीन्स अभिन्नत्व नाम नामिना। ऐसा कृष्ण ऐसा हमारा कृष्ण और कृष्ण के नाम में कुछ डिफरेंस नहीं है। ऐसा अभिन्नत्व ऐसा हम हर क्षण भगवान के संग में रह सकते हैं। ऐसा हम नाम करते रहेगा तो ऐसा नाम की एक एक पद, भगवान की एक एक पद, एक एक अक्षर आनंद देने वाला है। सच है ना। आनंद दाम्बुवर्धनम प्रतिपदम। प्रतिपदम मतलब ऐसा जरूरी नहीं दैट भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाता था, जगन्नाथ जी को देख के वो भगवान के नाम लेना चाहता था, ज ज ज ज ज ज ज ज ज ऐसा ऐसे ही कर पाता था। उतना आनंद मिलता था उसको जगन्नाथ जी का शब्द से, वो कंप्लीट भी नहीं कर पाता था। हर पद नहीं, हर अक्षर में भगवान की आनंद है। ऐसा प्रभु गोस्वामी क्या बोलते हैं, तुंडे तांडवनी रतिम भूतनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बनी कटयते कर्णाभ्रेभ्यो स्पृह चेत प्रांगण संगिनी विजेते सर्वेन्द्रियाणां कृतं न जाने जनित कियाद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। तो प्रभु गोस्वामी बोल रहे मेरे को पता नहीं चल रहा है कृष्ण इति वर्णद्वयी है ना। कृष्ण का शब्द दो वर्ण से बना है, क्री और स्ना। तो न जानते क्या अमृत है, क्या अमृत है ये दो वर्ण में, दो शब्द में, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है क्या अमृत है। तुंडे तांडवनी वितनुते तुंडावली लब्धे है ना। तो एक बार कृष्ण की नाम उच्चारण कर रहे है ना, तुंडावली मतलब वो नाच रहे, सच भगवान मेरा जिह्वा में आके नाच रहे और इतना रस मिल रहे भगवान की मेरा जिह्वा में उपस्थित होकर नाच रहे। मेरे को लगता है दैट एक जिह्वा सफिशिएंट नहीं है। वो चाहते हैं दैट तुंडे तांडवानी रति में वितनुते तुंडावली रव्यते, दैट मीन मेरे को करोड़ों करोड़ों जिह्वा चाहिए। इतना आनंद मिल रहा है दैट एक जिह्वा से कितना आनंद ले सकते हैं दो शब्द से। कर्ण क्रोध कदम्बनी कटयते कर्णार्भरेभ्यो स्पृह वो बोल रहे दैट दो शब्द में लाइक खान में प्रवेश कर रहे हैं। सच एक कान से मैं तृप्ति नहीं मिल रहा है। सच उसको क्या है कर्णार्भ, अर्भ मतलब करोड़ों करोड़ों कान चाहिए मेरे को। इतना रस मिल रहा है एक जिह्वा और एक कान से क्या आस्वादन कर सकते मैं भगवान का नाम। चेत प्रांगण संगिनी विजेते सर्वेन्द्रियाणां कृतम है ना। मेरा चित्त में भगवान मेरा जिह्वा से मेरा कान में जाके मेरा हृदय में जाएगा। सर्वेन्द्रियाणां कृतम, सभी इंद्रिय स्तब्ध कर लेते और इस इंद्रिय से कुछ कर ही नहीं पाते मैं। न जाने मेरे को पता नहीं चल रहा है क्या अमृत है कितना अमृत है। ऐसा ये दो शब्द में कृष्णा इति वर्णद्वयी है ना। ये दो शब्द में कितना, बट रूप गोस्वामी उस स्टेज में है। सेम कृष्ण हम भी कर रहे हैं सच, बट हमको कुछ हो ही नहीं रहा सच। और सेम शब्द रूप गोस्वामी कर रहे हैं, बट उसका एक्सपीरियंस ये है। कितना हमारा मलिनता है, कितना हमारा हृदय में मलिनता खत्म होगा, उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सच नाम में रुचि है, सच नाम में शक्ति है। सच प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बोलते हैं सच हम सभी पीड़ित है बीमार से। तो कैसे पीलिया व्यक्ति गन्ना के जूस पिएगा तो उसको कड़वा लगता है, बट गन्ना का जूस कड़वा नहीं है। सच ये हमारा बीमारी का प्रॉब्लम है। सच बट रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, ये पीलिया का बीमारी को ख़त्म करने के लिए दवाई भी गन्ना का जूस ही है। आपको कड़वा लग रहा है फिर भी क्या करना चाहिए, वो पीते रहो पीते रहो पीते रहो, और एक बार पीते वो पीलिया का बीमारी चले जाएगा। वही गन्ना जूस है, पहला आपको कड़वा लग रहा है हमारा स्थिति जैसा, बट वो बीमारी चले जाएगा तो क्या होगा, वही गन्ना जूस अभी अमृत हो जाएगा। रूप गोस्वामी का अमृत कैसे मिल रहा है, कैसा भी
सभी लोग आस्वादन कर सकते हैं, बट क्या है कि हमारा हमारा स्तर ऐसा है, हमारा स्थिति ऐसा है, हम इतना माया में घुस गए सच, है ना, तो पता नहीं चल रहा दैट आनंद ये भौतिक चीज़ों में मिलेगा, है ना, इसी चीज़ में लड़ाई है ना, हर चीज़ में परेशानी, है ना, यही शाश्वत है, सब कुछ हम लेके जाएगा, है ना, इसी के लिए सोच, इसी के लिए विचार, इसी के लिए लड़ाई, इसी के लिए संघर्ष। बट किसके ये मानव जन्म बहुत कुछ पाने के लिए है या सच, बट उसका सदुपयोग हम नहीं कर रहे हैं सच। सो प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, हर एक पद, हर एक शब्द, हर एक अक्षर है सच भगवान की वाणी में मधुर है सच, भगवान की रूप मधुर है, भगवान की वाणी मधुर है। आदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितं मधुरम वदनम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरम असितं मधुरम चलितं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। है किसी के पास ऐसा? आदरम मधुरम मधुरम, आगे अधिपतेरखिलं मधुरम। तो ये कौन गा रहे? पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य रिलीज कर रहे भगवान। ये लिखते हैं ये कंपोजिशन तब किया, तब भगवान उसको साक्षात प्रकट हुआ, तब अपने आप उसको मुख से कंपोजिशन निकला वल्लभाचार्य का। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमणं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेनो मधुरा रेनो मधुरा पानिर्मधुरा पादौ मधुरा नृत्यं मधुरं साक्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। क्या बोल रही है? भगवान की अधरम मधुरम, अधरम मतलब भगवान की अधर मधुर है। वदनम, वदनम मतलब मुख, फेस। और नयनम हसितम हृदयम गमनम चलना मधुर, हर चीज मधुर है। वचनम बोलना, चरितम वसनम पीताम्बरी क्लॉथ, वलितम वलितम मतलब त्रिभंग ललित रूप, चलितम भ्रमितम हर चीज। वेणु भगवान की धारण वेणु मधुर है। रेणु भगवान की धूली
मधुरे, पानी, पानी मतलब हैंड्स, पादो, पादो मतलब लेग्स, नृत्यम डांस, साक्यम भगवान की फ्रेंडशिप, ऐसा भी मधुर है। करणम मधुरम तारणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम भमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखि मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गीतम, गीतम मतलब भगवान की सी गीत। पीतम भगवान की पीना, पीना भी मधुर है। भुक्तम खाना भी मधुर है। सुप्तम सोना भी मधुर है। रूपम सोते सोते उसका रूप इतना आनंद है। भगवान के तिलकम तिलक भी। करणम भगवान की कुछ भी कार्य करेगा वो मधुर है। तरनम भगवान ऐसा हमको तारते हैं वो कार्य भी मधुर है। हरणम चोरी करना भी मधुर है। स्मरणम वो भी मधुर है। वमितम, वमितम मतलब लाइक ऑफरिंग, कोई भी हमको देते हैं ऐसे। और समितम, समितम मतलब ट्रैंक्विलिटी मीन्स पीसफुलनेस ऐसे। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन भी भगवान की मधुर है ऐसे। और गुंजा, गुंजा मतलब गुंजा माला पहनते हैं वो भी मधुर है। और माला पहनते वो भी मधुर है। यमुना, यमुना भी मधुर है उसका। यमुना वीची, यमुना के द्वारा हवा आ रहे वो भी मधुर है। सलीलम यमुना की पानी मधुर है। यमुना की कमल मधुर है। मधुर आधिपते अखिलम मधुर, ये मधुर की सागर है। ऐसे एवरीथिंग इज कम्प्लीटली स्वीट अबाउट द लॉर्ड ऑफ स्वीटनेस। तो गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिला मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तेर मधुरा धृष्टेर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा भगवान की संगीगण गोपी लोग भी मधुर है। और लीला भी मधुर है। और उसका मिलन युक्तम भी मधुर है। भुक्तम भी मधुर है। शिष्टम दृष्टम है ना। तो भगवान की साइड लॉक ग्लैंसेस भी मधुर है। और उसका सिस्टम मतलब उसका बिहेवियर भी मधुर है। गोपा भी मधुर है। गाय भी मधुर है ना। उसका परिकर भी मधुर है। सृष्टि भी मधुर है ना। दलितम वलितम एंड ऑल लाइक है ना। भगवान की विजय भी मधुर है। और भगवान की एकम्प्लिशमेंट्स ऐसे फलितम है ना। कितना भी कुछ भी करेगा ऐसे सब कुछ वो मधुराधिपति है। ऐसे मधुराधिपति में क्या मिलेगा? सब कुछ मधुर ही मिलेगा ऐसे। तो प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम है ना। तो मधुरता है बट मलिनता के कारण
कुछ लोग, हम जैसे लोग आस्वादन नहीं कर पाते, बट राजहंस लोग है ना, शुद्ध भक्त लोग, वो मधुरता को आस्वादन कराते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पा रहे तो मधुरता नहीं है, क्योंकि हम बीमार हो गए, भौतिक बीमारी हो गई हमको। अभी उसको ठीक करना पड़ेगा हमें। सच उसका ठीक करने की दवाई भी यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भावतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भूभाव कहा है ना। रसिक लोग मतलब भगवान की प्रेम से भरा हुआ वो लोग आस्वादन कर सकते हैं इसको। निगम कल्पतरुर गलितम फलम, पूरा इस वेद को एक पेड़ से कंपेयर किया सुखदेव गोस्वामी भागवतम को। उस पेड़ की फल क्या है? ऐसा पका हुआ फल, नॉर्मल फल नहीं, और वो भागवत है ऐसे। वो फल को कौन काट रहा है? ऐसे सुखमुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम। वो पेड़ में फल होते हैं, लाइक क्या है, अमृत होते हैं। अमृत को अभी एक पैरेट आके चोच मारेगा तो क्या होगा? और कोई कभी एक्सपीरियंस किया क्या? गांव से कितना लोग आए? हाँ, चोच मारेगा तो स्वीट होते हैं, आजकल तो पता ही नहीं चलते। ठीक है, बुक में लिख दिया तो मानना पड़ेगा। हाँ, तो ऑलरेडी अमृत है भागवतम। ये निगम कल्पतरु गलितम फलम है ना, लाइक पूरा वेद की पेड़ की एसेंस है एसेंस भागवतम। वो ऑलरेडी अमृत है। उस अमृत को चोच मार दिया पैरेट ने, सुखदेव गोस्वामी। सुख मतलब पैरेट। तो क्या हुआ? और अमृत में निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, है ना। ये ऐसा रस इस फ्रूट को आस्वादन करते कौन है? रसिक भू भाव का, है ना। भगवान की प्रेमी भक्त लोग आस्वादन कर सकते, हम नहीं कर सकते। सो संकीर्तन, भगवान की नाम, भगवान की रूप, भगवान की लीला, भगवान की कथा, ये सभी रस से भरा है, आनंद से भरा है। इवन एक बूंद भी हम आस्वादन कर पाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा ऐसे। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शाश्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकार नवशोषणम नृणम यदोत्तम श्लोक गुणानुगीयते। तो भगवान की उत्तम गुणगान कौन करेगा? उसको क्या फल मिलेगा? सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोला तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, है ना। हर बार नव रुचि आते उसको। ऐसा नहीं कि एक बार रुचि कर दिया अभी यही रुचि अगेन मिलेगा, ऐसा नहीं। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शाश्वन मनसो महोत्सव, है ना। शाश्वत रूप से हमारा मन को महोत्सव बनाते हैं, सच है ना। मन फेस्टिवल कर लेते कि भगवान की कथा सुनते सुनते। तदेव शोक आर्नव शोषणम नूनम है। तदेव ये क्या करते हैं? शोक आर्नव मतलब कैसे डेजर्ट में पानी के बिना मरते हैं, सच ऐसा मरुभूमि में भौतिक जीव मर रहे आनंद के लिए, उसका शोक को खत्म करने वाले। तदेव शोकार्नव शोषणम नृणाम, है ना। नृणाम मतलब जीव की। तदेव शोकार्नव शोषणम नृणाम यद उत्तम श्लोक गुणानुगीयते। वो किसको मिलेगा ये सब कुछ? उत्तम श्लोक की गुणगान गाएगा उसको। गुणगान मतलब ये नाम भी गुणगान ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। बार बार अलग अलग चीज़ में भगवान यही बोल रहा है। सो वो हर वो जगह क्या मिलने वाला है सब कुछ गया हमको पता कराने के लिए, बट हम समझते नहीं, करते नहीं। अहो अहो न कलेर विधीयते सुदम सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतले यशो यशोदस्य तनस्य गीयते। इसका मतलब क्या हुआ? अहो अहो वीर न कलेर विधीयते यशो यशोदस्य तनयस्य गीयते। यशोदा के तनय कौन है?
भगवान कृष्ण की गुणगान करेगा उसको क्या होगा? क्या होगा? अहो अहो वीर ना कलेर विधीयते, उसको कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा सुदम सुधारा मधुरम पदे पदे, है ना। सुधा मतलब अमृत, उसका जीवन, उसका हर श्वास, सुधा मतलब अमृत, अमृत अमृत लगता है उसको। सुदम सुधारा मधुरम पदे पदे, हर क्षण उसको, उसका जीवन अमृतमय हो गया, मधुर हो गया। दिने दिने चंदन चंद्र शीतले, हर दिन उसको इतना शीतलता मिलेगा। कैसे चंद्रमा आने के बाद गर्मी में तरस से जल रहे जीव को चंद्रमा कैसे शीतलता प्रदान करेगा, ऐसा ही हम यशोदस्य तनस्य गीयते, है ना। यशोदा माँ की तनय, उसका पुत्र की गुणगान गाएगा तो वो शीतलता हमारा हृदय में भी मिलेगा। सच कितना तरह समझा सकते, शास्त्र समझा रहे, बट हम कितना तक समझ सकते हैं हमारे ऊपर है। सच क्या कर सकते हैं। मलिनता, सर्वात्म स्नापनम परम विजेते श्री कृष्ण संग। और सातवां एफेक्ट क्या है? सर्वात्म स्नापन मतलब पूरा हृदय, पूरा स्नापन मतलब स्नान करना, आत्मा की पूरा पूरा स्नान करा लेते हैं। शरीर की गंदगी के लिए हम नहाते हैं डिटर्जेंट से, बट आत्मा की गंदगी को खत्म करने के लिए किससे नहाना पड़ेगा? हरि नाम से करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। मन, आत्मा, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय, सब कुछ ऐसा, चित्त, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा ऐसा। सर्वात्म स्नापनम, तो ऐसा हरि नाम को महाप्रभु बोल रहे। सर्वात्मा परम विजेते श्री कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू दिस संकीर्तन। जय हो, नाम संकीर्तन की जय हो, कृष्ण संकीर्तन की जय हो, है ना। ऐसा चमत्कार का चीज़ है सच, है ना। सब कुछ शुद्ध करने वाला ऐसा हरि नाम को जय हो करके। तो भगवान भागवतम में ये संकीर्तन करने में क्या होगा एज सच। 12th कैंटो में लाइक लास्ट चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी पूरा बहुत कुछ ग्लोरीफाई किया हरि नाम के ऊपर, है ना। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया, लास्ट श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तन्नमामि हरिम पदा। ऐसा ही लाइक संकीर्त्यमानो भगवन् अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसान प्रविश्य चित्तम विदुनोति अशेषम यथा तमार्को भ्रम इवति वाता, भ्रम इवाति वाता। मतलब क्या है? संकीर्त्यमानो भगवन् अनंत, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे दैट ये संकीर्तन है मन से करेगा कोई, किसका? भगवान अनंत का। और संकीर्तन के साथ श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसम। श्रुता मतलब सुनना। भगवान की संकीर्तन कोई करेगा, भगवान के बारे में सुनेगा, उसको क्या हुआ? व्यसनम ही पुंसम। पुंसम मतलब हमारा की व्यसन मतलब कितना भी गंदगी है, वो क्या होगा? प्रविश्य चित्तम विदनोति अशेषम। भगवान उस कथा के माध्यम से प्रविश्य चित्तम, चित्त में प्रवेश करके क्या करेगा? विदुनोति। दुनोति मतलब साफ करना, धोना, बट विदुनोति मतलब विशेष रूप में, दैट मीन्स ऐसा साफ करते विदुनोति अशेषम, है ना। कुछ भी बचेगा नहीं गंदगी है सच। कैसे? यथा तमा अर्क मतलब सूर्य। कैसे? तमा मतलब अंधकार। कैसे अंधकार भाग जाते हैं किससे? सूर्य देखने से। ऐसा ही भगवान संकीर्तन करेगा, कथा सुनेगा, कितना भी व्यसन है हमारे अंदर, भगवान हमारे चित्त में प्रवेश करके विदुनोति अशेषम, दैट मीन्स अशेष, है ना, व्यसन है हमारे चित्त के अंदर, वो विदुनोति करेगा। जैसे सूर्य अंधकार को
बाहर करेगा, जैसे ब्रह्म ईवती वाता, वाता वाता मतलब एयर, एयर कैसे क्लाउड्स को भगा देगा, जैसे सूर्य अंधकार को भगा देगा, लाइक दैट संकीर्तन और भगवान की कथा ऐसा सब कुछ व्यसन, सब कुछ अंधकार है, सब कुछ अनर्थ है, हमारे अंदर कमियां हैं, सब कुछ दूर करेगा सच। तो बट हमारा डिसीज कंडीशन की वजह से हम ये 7 इफेक्ट्स हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं सच। बट जिसका श्रद्धा है वो अनुभव कर सकते हैं, बट श्रद्धा नहीं है हरिनाम के ऊपर, ठीक है, ये सब कुछ ऐसा ही बोल दिया है ना, तो कितना भी आप सुनेगा, कितना भी प्रवचन सुनेगा, कितना भी शास्त्र अध्ययन करेगा, कुछ काम नहीं करने वाला है श्रद्धा के बिना। अंधा के सामने आईना जैसा है, कुछ उपयोग है, कुछ उपयोग नहीं है। ऐसा ही लाइक हम शास्त्र के सामने ये सब कुछ कल्पित है, एग्जैगरेशन है, कुछ है नहीं, ऐसा सोचेगा, वो ऐसा ही है, दैट अंधा जैसा, आईना जैसा, कभी काम नहीं करेगा, कुछ भी करो आप, है ना। तो हम हमारे को रियली हम कल्याण चाहते हैं, एंड देन हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु यही बोल रहे हैं सच, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिलान यही महामंत्र, यह जापा गिया सबे करिय निर्बंध, यह होते सर्वसिद्धि होइवे सवारा, सर्वक्षण बल इति विधि नहीं आ रहा। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र है, प्रभु कहे कहिला यही महामंत्र, यह जपा, इसको कोई भी गाएगा, गिया कोई भी गाएगा, जप करना या कीर्तन करना, करिय निर्बंध, तो प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ कोई भी हरिनाम करेगा, उसको पूरा परफेक्शन अपना जीवन में पा सकते हैं सच। और कितना भी निर्बंध है, बंद है, या हमारे अंदर कितना भी बांध के रहते हैं हमारे जीवन में भगवान की पास जाने के लिए, वो सब कुछ चले जाएगा। यह थे सर्व सिद्धि हो भी सवारा, ये हरे कृष्ण मंत्र से सर्व सिद्धि हो जाएगा, और सर्व क्षण बल इति विधि नहीं आ रहा, तो इसलिए अरे महाप्रभु बोल रहे सर्व क्षणम बल इति, बोला इति बल इति मतलब बोलो, हर क्षण क्या करना चाहिए? हरिनाम बोलने का, और विधि नहीं आ रहा, और कुछ विधि नहीं है सच, ये सब कुछ शांत करने के लिए सच। तो चैतन्य महाप्रभु लाइक अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी लास्ट में हम पढ़ा चैतन्य चरितामृत में 12 श्लोक तक पढ़ा है सच, है ना, लाइक तो इसके बाद महाप्रभु सच आगे बोलते ये नाम अकारी बोधा निज सर्वशक्ति, लाइक ये नाम अकारी बोधा के पहले ये संकीर्तन के बारे में बोलने के बाद महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? 13 श्लोक में संकीर्तन में होते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। तो ये संकीर्तन करने से क्या होगा? पाप संसार नाशन, मीन्स पाप संसार नाशन मतलब भव महादावाग्नि निर्वापन हो जाएगा, चित्त शुद्धि मतलब चेतो दर्पण हो जाएगा, सर्व भक्ति साधन उद्गम, दैट मीन्स हमारा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, दैट मीन्स हमारा हृदय की कमल उगेगा, और क्या होगा? हमारा हृदय में भक्ति है वो उद्गम होगा, सर्व भक्ति साधन उद्गम, दैट मीन्स हमारा हृदय में भक्ति है वो सभी अभी उदय हो गया सच। और क्या है इफेक्ट्स? ये समराइज कर रहे हैं ये 7 इफेक्ट्स। कृष्ण प्रेमोद्गम, तो इसके वजह से अभी उद्गम होगा, नॉलेज आएगा, विद्यावतु जीवन होगा, देन क्या होगा? आनंदाबुद्ध वर्धन होगा, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन होगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, फाइनली कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मजना, फाइनली क्या होगा? कृष्ण प्राप्त होगा आपको, है ना, और सेवामृत समुद्र मजना, सेव भगवान की सेवा की अमृत जैसा लगेगा, और वो आस्वादन करेगा आप, और
और पूरा डूब जाएगा। मज्जन मतलब सेवामृत समुद्र, ऐसा समुद्र है भगवान की सेवा, इतना इतना आनंद आएगा आपको, है ना, तो वो समुद्र में डुबाएगा वो सेवा की अमृत में है सच। तो इसके बाद उटिल विषाद दैन्य पढ़े अपना श्लोका याहार अर्ध सुनी सब यही दुख शोका। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु उटिला, क्या उठा, उटिला मतलब अवेकनिंग ऑफ विषाद एंड दैन्य। तो ये श्लोक बोलने के बाद इतना इतना ग्लोरी से हरिनाम का अभी बहुत दैन्य हो गया, वो विषाद हो गया, लैमेंट हो रहा है सच, है ना। पढ़े अपना श्लोक, अभी इतना ग्लोरी सुनने के बाद अगेन अपना श्लोक मतलब आपने तैयार किया श्लोक और एक पढ़ रहे, यार अर्ध सुनी सब ये दुख शोक। दैट ये अर्ध सुन के सच पूरा दुख चले जाएगा सच। क्या है ये, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमेव जाने ननुरागा। तो चैतन्य महाप्रभु विषाद हो गया, दैट मीन्स इतना ग्लोरी से, बट मैं क्या कर रहा है सच, कुछ मैं आस्वादन नहीं कर पा रहे। हमारा स्टेज में आ गए चैतन्य महाप्रभु लाइक, और सोच रहे दैट इतना ग्लोरी से चैतन्य हरिनाम का, बट दैन्य हो गया दीनता से सच, है ना। तो ये अगेन एक श्लोक पढ़ा है सच, ये श्लोक सुन के सच अगेन थोड़ा उसका दुख चला गया। वो क्या है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। दैट मीन्स भगवान की नाम में क्या है, सभी शक्ति डाल दिया है सच। तत्रापिता नियमित स्मरणे न काला। बट इतना डालने के बाद भी, इतना शक्ति डालने के बाद भी स्मरण, भगवान की नाम लेने में सब कुछ रूल्स एंड ऑल हटा दिया। ये तादृशी तव कृपा भगवान ममा भी, इतना योग्य बना दिया भगवान, अयोग्य है मैं, बट इतना सिंपल कर दिया चीज़ों को। बट मेरा स्थिति क्या है, दुर्दैवम, इतना भाग्यशाली है मैं, क्या है, दुर्दैवम ईदृशम यह जाने अनुराग। मेरे को प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहे, राग उत्पन्न नहीं हो रहे ये नाम में सच। तो चैतन्य महाप्रभु का स्टेज अलग है सच, है ना। तो ये दैन्यता पूर्वक ऐसा बोल रहे हैं सच। दैन्यता मतलब लाइक दैन्य व्यक्ति कितना भी उसका क्वालिफिकेशंस है, वो बोलते, वो सोचते थे मेरे अंदर कुछ भी नहीं है ना, कुछ क्वालिफिकेशन ही नहीं है मेरे अंदर। तो दैन्यता आ गई लाइक भगवान को दैट देखो, वो प्रेम के अमृत है सच चैतन्य महाप्रभु। लाइक चैतन्य महाचरितमृत में बोलते थे सच, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर मैं बोल रहे मेरे को भगवान की प्रेम नहीं है सच, मानो मेरा बात नहीं, प्रेम गंदा, एक ड्रॉप भी नहीं है मेरे को प्रेम। तो प्रेम में सच वो डूबे रहते हैं। महाप्रभु क्या बोल रहे, प्रेम नहीं है। तो क्यों ऐसा बोल रहे, महाप्रभु को बोलते दैट स्वरूप दामोदर रामानंद राय दैट तो महाप्रभु बोलते दैट देखो, वो फिश का एग्जाम्पल देते हैं सच, है ना, लाइक ए फिश है सच, उसका प्राण है समुद्र या पानी है सच। बट क्या है, समुद्र से बाहर निकल गया मछली को क्या होगा, वो मर जाएगा। बट द ब्लूइश वाटर लाइक श्याम सुंदर की विरह में अलग होके मैं रह रहे, और बट मैं मर नहीं रहे अभी तक, मैं मरा नहीं है, इसका अर्थ है मेरे को कुछ भी प्रेम नहीं है। नहीं तो वो मछली जैसे मर जाता था अभी तक। तो बहुत ही हाई लेवल ऑफ भाव है सच, दैन्यता है सच। ऐसा नहीं कि महाप्रभु का कुछ प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है नाम में। दुर्दैव मीदृशम यह जाने अनुराग, दैट मीन मेरे को कुछ भी राग नहीं है, मतलब हमारा सिचुएशन है सच। दुर्दैव हम है सच। चैतन्य महाप्रभु दैन्य है, दैन्यता से बोल रहे, बट हम दुर्दैव है, हम अनफॉर्चुनेट है सच। सो तो क्या करने का, अभी टाइम कितना हुआ, और टाइम हो गया, ठीक है अभी खत्म करते हैं। तो
तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेगा, है ना, सेकंड श्लोक का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहेगा? हरे कृष्णा। तो हमारे जो नए लोग हैं तो उनको धन्यवाद देंगे। प्रभु जी आए थे ना, वो जय प्रभु आए थे ना, चले गए क्या नीचे चले गए। तो इस क्लास में ना वही लोग बैठे जो 16 माला करते हैं, 12 से 16 माला। अगर आप 12 से 16 माला नहीं कर रहे हैं तो मेरे पीछे जो ये रूम है, यहाँ क्लास होती है, उसमें आपको जाना होगा। क्योंकि अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको नींद आएगी या समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कैसा लगा सबको? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? इतना सा हरि बोल। तो कोई प्रभु जी जैसे आज क्लास के शुरू में कह रहे थे कि चेंज लेकर आना है ना। जैसे प्रभु जी आप इस क्लास में, आप नीचे वाली क्लास में बैठिए प्रभु जी, है ना। तो हमें चेंज लेकर आना है। तो कौन कौन थोड़ा कुछ बोलकर जाएगा कि क्या चेंज लेकर आएंगे हम नेक्स्ट क्लास, जब नेक्स्ट संडे को मिलेंगे तो क्या चेंज लेकर आएंगे? कोई बोलना चाहेगा? टाइमली आए। अच्छा, माता जी कह रही टाइमली आएंगे। ओके, प्रभु जी कह रहे होमवर्क करके आएंगे। बहुत। अनुराग प्रभु के लिए एक बार हरी बोल बोलिए। और मतलब पढ़ के समझ के। यस, दीपक कह रहे हैं कंटेम्पलेट करके आएंगे, मतलब पूरा अच्छे से स्मरण करके आएंगे, समझ कर आएंगे। और कोई माता जी में से? यस, क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और कोई प्रभु जी? अच्छा, माता जी कह रही है कि माता जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा एज में है ना, तो माता जी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, क्लास मिस नहीं करनी है किसी को ही। हरी बोल। तो कोई भी नहीं आएगा तो पहले इसको कॉल करके बोलेगा। ऑफिस में ऐसे ही छुट्टी मार लेते हैं यार। आज छुट्टी कर लेते, ऐसा नहीं है ना, बोलते हैं बॉस को थोड़ा दिक्कत हुआ तो आप भी बोलना चाहिए। नहीं आ पा रहे ये सिचुएशन, क्या करें, लेट्स योर ट्रस्ट वर्क। तो प्रभु जी का ऐसा कहना है कि अगर लोग नहीं आएंगे, रेगुलर नहीं आएंगे, तो फिर हम वैसे ही कर देंगे जैसा पहले चल रहा था, ठीक है ना। तो अभी कंबाइंड किया गया है ये सीरीज के लिए, है ना। तो ये सीरीज होने के बाद देखा जाएगा कि इस सीरीज को, कंबाइंड क्लास को क्या फ़र्क पड़ा है। अगर जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम वैसे ही कर देंगे जैसे पहले था। तो ये बहुत सावधानी पूर्वक हमें क्या करना है, लेना है इस बात को कि जो कंबाइंड की गई है क्लास, उसका फ़र्क पड़े, क्लास में आए। प्रभु जी को सबको लगना चाहिए कि सीरियसनेस है, नहीं तो फिर हम सब अलग अलग क्लासेस में फिर से वापस चले जाएंगे। तो वो प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा? हमारा डिमोशन हो जाएगा। तो वापस अभी प्रमोशन मिला है तो वापस क्या मिल जाएगा? डिमोशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सिंसियरली सबको आना है और हरि नाम में रुचि रखना है। एक प्रभु जी बता रहे थे, एक बार लास्ट क्लास में, तो अगर बहुत अच्छा हरि नाम करना चाहते हैं तो यहाँ मंगला आरती में लोग नहीं उठ पा रहे हैं, सर्दी है, तो आप आ सकते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ हरि नाम करके। 6 बजे, 6:30, 5:30, 4:30 तो आ सकते हैं। अगर नहीं उठे तो हरि नाम यहाँ बैठ कर हरि नाम करेंगे तो काफ़ी डिफरेंट नज़र आता है। हम सुधरेगा तो जो आएंगे हमारे शुभम प्रभु मंगला आरती में आते हैं, उसके बाद बैठ कर इनाम करते हैं, तो बहुत डिफरेंट लगता है। तो यहाँ बैठकर, मंदिर में बैठकर इनाम करना और घर पर बैठकर इनाम करना, वो दोनों में बहुत अंतर है। हरे कृष्ण। कोई कुछ बोलना चाहेगा तो बोल सकते हैं। तो आज गोपाल भक्ति वृक्षा का टर्न है। जो लोग गोपाल भक्ति वृक्षा से जोर से हरि बोल बोलिए। काफ़ी लोग हैं क्या? तो आज है सबसे मेन इम्पोर्टेंट सेवा किचन में। आज फिश प्रसाद है। हमारे दीपक प्रभु हैं और उनकी जो मदर है
इन्होंने आज फीस्ट प्रसाद स्पॉन्सर किया है। कोई ओकेजन नहीं है प्रभु जी, कुछ है ओकेजन प्रभु जी? है, आपको पता है? मुझे नहीं पता। प्रभु जी आप लोग का जन्मदिन सेलिब्रेट करना अच्छा तो प्रभु जी का कमिंग 23rd को बर्थडे। प्रभु जी का 20 हाँ 23, 24, 25 को बहुत सारे बर्थडे हैं हमारे। तो बर्थडे मैं एक सही प्रभु जी बोल रहे हम सभी जेल में आया, तो कोई भी जेल में आएगा तो नोट करेगा ये डेट, और नेक्स्ट ईयर मैं 1 साल हो गया जेल में आके बहुत आनंद से उत्साह से मनाएगा, है ना। तो हम बर्थडे मनाना मतलब वो प्रभु जी बोल रहे वो ऐसा ही है। हम जेल में आ गया, बहुत अभी 1 साल जेल में रह रहे, बहुत बढ़िया 2 साल, बट हम 40 साल में बर्थडे बना रहे, मतलब इसका अर्थ है मैं 60 साल जिएगा, अभी 20 साल ये वो उसको सतर्क करने के लिए बर्थडे मनाने का। अभी 40 साल चला गया, अभी 20 साल है, 20 साल में मैं कुछ ना कुछ करके इधर से निकलने के जेल से, ऐसे है ना। ऐसा नहीं कि दैट खुशी मनाएगा, इस जेल में आ गया चलो स्वीट बांटेगा, ये करेगा वो करेगा। बर्थडे का अर्थ ये नहीं है बोलते, दैट बर्थडे का अर्थ है रिमाइंडर, खत्म हो गया इतना साल, खत्म हो गया, अभी आगे बढ़ने का, है ना। अभी असली चीज़ करना चाहिए ऐसे करके। हरे कृष्णा। तो गोपाल भक्ति रक्षा वाले डिवोटी से सबसे रिक्वेस्ट है, किचन में ज़्यादा सेवा रहेगा, आज फीस्ट प्रसाद बनाए, है ना, बहुत ही खतरनाक प्रसाद बनाए सभी भक्तों के लिए, तो प्रसाद पाइएगा। सबसे पहले गोपाल भक्ति रक्षा वाले डिवोटी अपना प्रसाद ले लें, ताकि प्रसाद पाने के बाद सेवा करनी होगी। किचन की सेवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रभु जी लोगों के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीपक प्रभु और उनकी एंटायर फैमिली को हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।